नमस्कार। FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, आज कुछ मुख्य समाचार हमारा दर्शकों के लिए। जी हाँ, सऊदी अरब सरकार ने बताया कि सोमवार को मक्का में देश के 2 लोगों को मौत का सजा दी गई। ये सजा भाई बहनों को दी गई है। दोनों को अपने माता यानी कि माँ, पिता और भाई बहनों की हत्या मामले में दोषी पाया गया था। अल अरबिया की खबर के मुताबिक अब्दुल्ला अजीज बिन फहद बिन गजाया अल हरती और उनकी बहन आहूत ने अपने मां और 2 भाइयों के खाने में नींद की गोली मिला दी थी। इसके बाद दोनों भाई बहन ने अपनी मां और एक भाई को सोते हुए भी गोली मार दी। अगले दिन दूसरे भाई को भी गोली मार दी गई। सऊदी सरकार ने बताया कि अपराध के बाद दोनों मिलकर शवों को एक जगह ले गए। फिर वहां अपने पिता को बुलाकर उन्हें भी गोली मारी। सऊदी ने बताया कि इन भाई बहनों ने पूरे घर को आग लगा दी ताकि ये कहा जा सके कि गैस लीक के कारण आग लगी और ये सब लोग मारे गए। सऊदी सरकार ने कहा है कि सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और ऐसे अपराध करने वाला का सजा जरूर मिलेगी। उधर 2 दिन के अंदर म्यांमार के 718 नागरिक के मणिपुर पहुंचने के मामले में मणिपुर सरकार ने असम राइफल्स से सोमवार को रिपोर्ट मांगी है। मणिपुर सरकार ने कहा है कि 22 और 23 जुलाई को बिना जरूरी दस्तावेजों के 718 नागरिक को भारत आने क्यों दिया गया। असम राइफल्स से ये भी पूछा गया है कि ऐसे वक्त में जब 2 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है तब कैसे आपकी निगरानी के बावजूद 2 दिनों में म्यांमार के इतने नागरिक भारत पहुंचे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने इस बात पर चिंता जताई है कि म्यांमार से भारत आए नागरिक हथियार लेकर आए हैं या नहीं, इस बारे में पता लगाने का भी कोई रास्ता नहीं है। असम राइफल्स ने यह जानकारी दी थी कि म्यांमार के 718 नागरिक मणिपुर में घुसे हैं। म्यांमार से आने वाले लोगों में 209 पुरुष, 208 महिला और 301 बच्चे भी शामिल है। मणिपुर सरकार ने म्यांमार से आए लोगों की तस्वीर और बायोमेट्रिक जानकारी जुटाने में के लिए लग गया। मणिपुर में 2.5 महीना से हिंसा जारी है। बीते दिनों भी हिंसा की खबरें सामने आया है। इस संघर्ष में 150 से ज्यादा लोगों की अब तक की मौत हो चुकी है। इधर सांसद मनोज तिवारी ने मणिपुर के मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष दलों का बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष दलों की मांग है कि पीएम मोदी मणिपुर के मुद्दे पर संसद के अंदर बोले और इस मुद्दे पर चर्चा हो। सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है सरकार बहस के लिए तैयार है, मगर अगर मणिपुर की बात होगी तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की भी बात होगी। इस मुद्दे पर मानसून सत्र के शुरू होने के बाद से ही हंगामा हो रहा है। माना जा रहा है कि ये हंगामा मंगलवार सुबह भी यानी कि आज भी जारी रहेगा। इस बीच सोमवार को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का एक बयान का चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत हो रहा है। मनोज तिवारी ने एक निजी चैनल के रिपोर्टर से कहा, हम तो मणिपुर पर चर्चा चाहता है, ये भाग रहा है, लेकिन हम चाहता है कि मणिपुर के साथ राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ की चर्चा हो जहां कहीं भी बलात्कार हुआ है। राजस्थान में इनके एक मंत्री कह रहा है कि ये मर्द का प्रदेश है, बलात्कार कर सकता है। ये मणिपुर की बात कर रहा है। मार्च 2022 में राजस्थान में मंत्री शांति धारीवाल का विधानसभा में दिया एक बयान चर्चा में रहा था। धारीवाल ने कहा था, रेप के मामले में हम नंबर 1 पर है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। रेप के मामले में नंबर 1 पर क्यों है, कहे ना कहीं गलती है। वैसे में राजस्थान तो मर्द का प्रदेश रहा है। रेप के साथ मर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और राजस्थान 11वें नंबर पर है। धारीवाल का इस 1.5 साल पुराने बयान का जिक्र मनोज तिवारी कर रहे थे। मनोज तिवारी ने कहा, मणिपुर में जो घटना हुई हम उसके भी विरोध में है। ये कहता है कि राजस्थान में मर्द है इसीलिए बलात्कार करेंगे। इन बेशर्मों को कौन समझाए। हम तो चर्चा चाहता है, चल रही है अंदर चर्चा। ये आए इन सांसदों को, ये आए इन नामर्द को मैं चुनौती देता हूं कि आओ, कैसे कह सकता है कि राजस्थान मर्द का प्रदेश है। राहुल, सोनिया और प्रियंका कहा है, कहीं भी बिटिया का अपमान हो रहा है तो आइए चर्चा करता है।
इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है। कुछ लोग मनोज तिवारी के बयान पर आपत्ति जता रहा है और कह रहा है कि ये एक सांसद की भाषा है। वही कुछ लोग #स्टैंड विद मनोज तिवारी के साथ लिख रहा है कि मनोज तिवारी ने कुछ गलत नहीं कहा है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।